में मेहनत करनी है, वही सर ने अभी बोला। उसी क्रम में मैं अब आगे बढ़ाता हूँ, कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान अमन जी को इन पंक्तियों के साथ कि भरी दोपहरी में अंधियारा, वाजपेयी जी ने कहा था, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतर मन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। श्रीमान अमन जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा के स्कूल के टीचरों को जिन्होंने इस तरीके की कार्यशाला का आयोजन किया, जिससे आप लोग आगे करियर में अपने आप को कैसे देखेंगे वो इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि आपको अपने करियर में आगे क्या करना है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए। करियर में पहले तो हमारे पास बहुत कम माध्यम हुआ करते थे जिसमें अपने करियर बना सकते थे, लेकिन आज के समय में इतने सारे माध्यम हैं जिसमें आप अपने करियर बना सकते हैं। जैसे अगर किसी आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा लेकिन खेलना अच्छा लगता होगा, तो वो खेल में भी करियर बना सकते हैं। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता होगा, किसी को वॉलीबॉल खेलना अच्छा लगता होगा, तो वो उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई तो पसंद नहीं है लेकिन वो साइंस के प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो वो साइंस के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद है, तो वो इंजीनियर बन सकते हैं। आजकल इंजीनियरिंग में बहुत सारा स्कोप है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ, साइंस ये सारी चीज़ें नहीं पसंद होंगी, वो हिंदी, भूगोल, इतिहास इन सारी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते होंगे और ज़्यादा समझ में भी आता होगा। तो उन लोगों के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, वो IAS, PCS इनका एग्ज़ाम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को संगीत में, गायन में इसमें रुचि है तो वो अपने उस करियर को चूज कर सकते हैं। आप में से हर कोई बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से सोचता है। सबके सोचने की क्षमता, सबके काम करने की क्षमता, सबको एक जैसा किसी टीचर ने पढ़ाया तो अलग अलग तरीके से समझ में आने का तरीका अलग अलग होता है। तो सबको एक जैसा पढ़ाते तो टीचर हैं लेकिन सबको अलग अलग समझ में आता है, तो उसी हिसाब से हम अपने करियर को भी डिसाइड करते हैं। हमें केवल ये चेक नहीं करना है कि हमें इस करियर में जाना है तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप अपने दिमाग के ये सोच के जाते हैं कि हम पैसे के लिए करियर चूज कर रहे हैं तो कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको स्टार्टिंग से ही, जैसे अभी आप 6, 7, 8 में हैं, तो आप ये पहले चूज करिए कि हमें क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है। अपने टीचर को बार बार क्वेश्चन करिए कि इसमें अगर हम ये पढ़ते रहेंगे तो हमें इससे क्या आगे लाभ होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको जब आप 8th पास करेंगे, 9th में जाके एडमिशन लेंगे, तो फिर उसी करियर, जो आपका करियर आगे जिसमें बनाना है, जिस सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे डॉक्टर बनना चाहते होंगे, या फिर डॉक्टर के अलावा नर्सिंग स्टाफ, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं हॉस्पिटल के अंदर जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो फिर आपको हाई स्कूल में साइंस, उसके बाद में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। तो वो आप अभी से डिसाइड नहीं करोगे, अभी तक आपने जो पढ़ा है अगर अभी से डिसाइड नहीं करोगे तो आगे वो चूज करने में आपको दिक्कत होगी। अभी आजकल बहुत सारे ऐसे भी करियर बना सकते हैं, जैसे कि किसी को यूट्यूब, आजकल यूट्यूबर बहुत सारे लोग बनते हैं, तो अगर आपको उसमें रुचि है तो आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हैं। डिजाइनर बन सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। कभी भी अपने पास वाले की देखा देखी कोई काम नहीं करना है आपको, जो आपको आता है आपको वही करना है। अपने मम्मी पापा और अपने टीचर आपको आगे बढ़ाने के लिए ही होता है। जिस हिसाब से, जैसे हम क्लास 1 से पढ़ते हैं तो पहले ABCD से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में फिर हम 2 कैरेक्टर का एक वर्ड बनाते हैं, फिर जिस तरीके से हम सीढ़ी वाइज चलते हैं तो आपको सीढ़ी पे चलना है। उसी सीढ़ी पे जब आपको जो भी आपका टीचर इंस्ट्रक्ट करता है, जो भी आपको बताता है, उसको ध्यान में रखना है। उसी के अकॉर्डिंग, जब आपकी जिसमें रुचि ज़्यादा हो, उसी के अकॉर्डिंग अपना करियर बना सकते हैं। आप अपने करियर बनाने के समय में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक आप में से कोई बच्चा हो, वो सोचे कि मुझे आर्मी में जाना है, तो आर्मी में जाने के लिए क्या जरूरी है? आपका शरीर सही होना चाहिए, आपको बेसिक एजुकेशन, जैसे एजुकेशन तो कंपलसरी है, होनी चाहिए।
आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, सुबह को आप रनिंग करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, उसके बाद में किसी भी वजह से आपको किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है फर्स्ट टाइम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आप करियर नहीं बना सकते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाइए तो आप कई बार हमको ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, तो उसको आप नजरअंदाज करके जब आप एक बार गिरेंगे तभी दोबारा उठकर चलना सीखेंगे। तो एक बार फेल होने का मतलब नहीं है कि आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते। सबसे पहले तो आपको खुद पे भरोसा रखना है। आपको जो चीज सीखनी है, ऐसा नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में पारंगत हो जाएंगे। आपके कई सब्जेक्ट होते हैं, हो सकता है आपको किसी 2 सब्जेक्ट में ही रुचि हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे कि आप ना आगे जो करियर के बारे में सोच रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अगर आप सभी के पीछे भागेंगे तो फिर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। सभी लोग अपने मम्मी पापा जो आपके गार्जियन होते हैं, जहाँ मम्मी पापा के साथ रहते हैं या फिर मम्मी पापा कहीं बाहर रहते हैं, अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, उनसे और अपने टीचर से हमेशा बात करनी जरूरी होती है। अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप आपस में दोस्त बात करते हैं, कुछ एक डिसीजन ले लेते हैं, तो आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसको अपने से बड़े से एक बार चर्चा करनी जरूरी होती है, जिससे कि बहुत बार हम लोग गलत डिसीजन भी लेते हैं। हमारी युवा अवस्था में जब हमारे दोस्त होते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मैथ से पढ़ने जाऊंगा, काकोरी शहीद इंटर कॉलेज में एडमिशन लूंगा। एक दोस्त बोलता है नहीं तो मैं सेठ सियाराम में एडमिशन ले लूंगा। कोई कहता है कि मैं शाहजहाँपुर पढ़ने जाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, घर पे प्रेशर करते हैं कि नहीं, वो हमारा दोस्त वहाँ पढ़ने जा रहा है, उसने ये सब्जेक्ट लिया है तो हम भी वही सब्जेक्ट लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जिस चीज़ में रुचि है आप वहाँ करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप शाहजहाँपुर जाके ही अच्छा पढ़ सकते हैं, जलालाबाद में भी आप अच्छा पढ़ सकते हैं। जिसमें रुचि है वो सब्जेक्ट लीजिए। आपको जिस स्कूल में पढ़ना है उस स्कूल में पढ़िए। किसी को देखने से अपने आप को मत बदलिए। और अगर आप बदल भी रहे हैं तो अपने से किसी बड़े गार्जियन, अपने जहाँ अभी आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो आपके टीचर हैं उनसे एक राय ले लीजिए कि हम ये करना चाह रहे हैं, ये इसमें ये आगे समस्याएं आ सकती हैं, तो वो आपके टीचर आपको अवगत करा देंगे। तो इसी के साथ मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। धन्यवाद।